आप सबको जय मसीह की। आज सुबह के समय पर फिर से एक वचन और एक छोटा विचार के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आज की हमारी मनन के लिए यशायाह नबी के पुस्तक 51वीं अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। बुक ऑफ आयसिया चैप्टर 51 वर्स 3। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को आदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। Indeed, the Lord will comfort Zion. He will comfort all the waste places, and her wilderness he will make like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and sound of a melody. प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। बाइबल के अंदर कई प्रकार के विल्डरनेस जंगल के बारे में आप देखते हैं। जंगल को कई बातों में समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया है। वी सी नंबर ऑफ विल्डरनेस इन द बाइबल। इस्राएली लोग मिस्र देश से निकला, उनको कई प्रकार के मरुभूमि में से होकर लेकर आया है। और दुनिया में आज भी बहुत जंगल है, विल्डरनेस है। यहाँ पर इस्राएली लोग गुलामी से बाहर आ गया और 40 अध्याय यशायाह से लेकर आप देखते हैं इस्राएलियों को यहोवा परमेश्वर याद दिलाता है। सबसे पहले प्रभु क्या याद दिलाता है? उनको कहते हैं अब्राहम और सारा को याद करो, जिस चट्टान से तुम्हें निकाला गया, जिस चट्टान से तुम्हें खोदे गए हो, उसको याद करो। बाइबल में लिखा है तू अपनी मूल पुरुष अब्राहम, अपना आदि माता को याद करने के लिए इस वचन के अंदर लिखा है। मुझे और आपको अपनी पुराना अवस्था को याद करना बड़ी जरूरी है। दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर यहां पर कहता है कि अपने आप को सोचने के लिए कहते हैं। और यहां कहता है तीसरी आयत में, यहोवा ने सियोन को शांति दी है। आज यदि आपके जीवन के अंदर शांति की कमी है, पीस ऑफ माइंड, और आपके परिवार के अंदर शांति नहीं है, प्रभु कहता है मैं शांति देने वाला हूं। फिर प्रभु कहता है, तीसरी यहां पर कहता है, मैं वेस्ट लैंड को, खंडरों को शांति दूंगा। आपका और मेरा जीवन के अंदर का जितने भी खंडर पड़े हैं, कोई काम नहीं चल रहा, कोई उपजाऊ नहीं हो रही है, वहाँ से प्रभु काम करेगा। चौथी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जंगल को मैं आदन वाटिका के समान करूँगा। हालेलुया। इस वचन के ऊपर मैं आपका विश्वास को लेकर आने के लिए चाहता हूँ। आज की आपकी सेवकाई की अवस्था, कलीसिया की अवस्था, हो सकता आपके परिवार की अवस्था, आपका व्यक्तिगत जीवन का आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक और सामाजिक आशीष इस समय पर बिल्कुल जंगल के समान हो गया होगा, मरुभूमि की तरह हो गया होगा। वहाँ पर आजमाइश होता है, परीक्षाएं होते हैं, अलग अलग प्रकार के शैतानी हरकतें होते हैं, बीमारी का होता है, किसी भी प्रकार की आशीष आपको दिखाई नहीं दे होंगे। लेकिन प्रभु का वादा है, यदि जंगल जैसा अनुभव को आपके पारिवारिक अवस्था में कोई भी ब्लेसिंग अगर नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं आगे दिखाई देता है, कोई भी रोशनी नजर नहीं आता है, आशीष का एक कण भी यदि आपको दिखाई नहीं देता है, आज आप प्रभु के वचन को भविष्यवाणी के तौर पर सुनिए कि जंगल को आदन वाटिका के समान बनाने वाला है। कितने लोग आमीन बोलने के लिए चाहते इस वचन के साथ? इस वचन को पढ़िए, अपने विश्वास को मजबूत करें। आज की आपकी अवस्था बदल जाएगी। मरुभूमि की अवस्था प्रभु बदल कर एक आदन बगीचा में क्या थे? वहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी कटी नहीं थे। स्वर्ग का परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर उतर के आता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सब प्रकार के ब्लेसिंग आदन की बगीचा में उनको दे रखा हुआ था। आपका जीवन की अवस्था एक आज खाली हो गया है, आप अगर शून्य हो गया है, कुछ नहीं हो रही है, प्रभु कहता है आदन की वाटिका के समान मैं बनाऊंगा।
फिर प्रभु यहां पर कहता है निर्जल को मैं वाटिका के समान बनाऊंगा। कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, देयर इज नो ब्लेसिंग एट ऑल। किसी भी प्रकार के प्रभु के वचन नहीं है, आशीष नहीं हो रही है। प्रभु कहता है मैं बनाऊंगा। इतना करने से आगे नतीजा क्या है? प्रभु कहता है मैं तुम्हें खुशी दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें धन्यवादी मन वाला बनाऊंगा। और प्रभु कहता है तेरे घर पे, तेरे जीवन के अंदर हमेशा गीत चलता रहेगा। जॉय, ग्लैडनेस, थैंक्सगिविंग, साउंड ऑफ मेलोडी हमारे दिल में, हमारे चर्च में, हमारे सेवकाई में होने वाला है। प्रभु जी धन्यवाद करते इस वचन के लिए। इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु जी इस वचन अनुसार हमारे जीवन में होने के लिए मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।